Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5, subject is SS, and we are discussing chapter number 3, movements of the earth and their effects. तो यहाँ ऑलरेडी हमने 3 सेशंस इस चैप्टर के कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें पहले तो हमने ये जाना कि अर्थ शोज 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दैट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन मूवमेंट्स के बारे में. रोटेशन इज द मूवमेंट, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ in which the earth rotates in its fixed axis. Rotation takes 24 hours time. So one rotation, for earth's one rotation, it takes 24 hours time and it causes changes in day and night. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. Second, we also studied about the second movement, that is revolution of the earth. In revolution of the earth, we studied that earth revolves in a fixed path called orbit. It moves around the sun. sun के इर्द गिर्द घूमता रहता है. This movement takes 365 and a quarter day time for completing one revolution. Okay? तो ये हमने पढ़ लिया था. Revolution causes change in season. Revolution में seasons के changes होते हैं. जैसे रोटेशन में डे एंड नाइट के चेंजेस होते हैं, वैसे ही रेवोल्यूशन में सीजन्स चेंज होती है. वी लर्न करेक्ट इन अवर प्रीवियस ग्रेड दैट वी एक्सपीरियंस समर, विंटर, मॉनसून एंड समटाइम्स ऑटम एंड स्प्रिंग ऑल्सो. ये सीजन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं. ओके, मेन सीजन 3 होती है, समर, विंटर एंड मॉनसून. बाकी ऑटम एंड स्प्रिंग जो है वो मेन सीजन नहीं है, क्योंकि सारी की सारी कंट्रीज हैं, उन्हें ये ऑटम एंड स्प्रिंग का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन. नाउ इन दिस सेशन वी विल डिस्कस इन डिटेल रिगार्डिंग द सीजन्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन इज दैट इट कॉजेज चेंज इन सीजन. सबसे इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो है चेंजेस इन सीजन. रेवोल्यूशन की वजह से सीजन में चेंजेस आते हैं. नाउ आई एम शेयरिंग अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन. आप इस पिक्चर को देख लीजिए. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में भी इस पिक्चर को क्लियरली देख सकते हैं. ओके, नाउ सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑन द अर्थ अराउंड द सन and also due to the tilt of the earth's axis. tilt of the axis ये मैंने समझा था. tilt मतलब क्या है कि अर्थ जो है वो ऐसे tilted पोजीशन में है. ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल, तो ये tilt. तो ये सीजन्स जो है वो क्यों चेंज होती है? फर्स्ट थिंग, रेवोल्यूशन अराउंड द सन. रेवोल्यूशन जो होती है सन के अराउंड, उसकी वजह से, और दूसरी वजह से अर्थ की जो ये टिल्टेड एक्सिस है, आप देख सकते हो पिक्चर में भी अर्थ जो है वो टिल्टेड एक्सिस में ही दिख रहा है ना, सारे के सारे पोजीशंस में. 4 पोजीशंस, 4 अलग अलग पोजीशंस आपको दिखाई देंगे. तो इन चारों पोजीशन में अर्थ जो है वो टिल्टेड पोजीशन में ही है. ओके, सो you have already read that the axis is tilted at an angle of 66.5 degree to the plane of the earth's orbit. earth की जो orbit होती है, orbit oval shape की, the path of the earth on which it moves around the sun. समझ में आ गया? orbit, path of the earth, जो sun के आजू बाजू में earth घूमता रहता है, उसका जो oval shape का circle path है, रास्ता है, वो ऑर्बिट है. तो ये इस ऑर्बिट पर अर्थ जो है वो 66.5 डिग्री पर टिल्टेड है. टिल्टेड पोजीशन में ये 90 डिग्री है, मगर अर्थ जो है वो टिल्टेड है 66.5 डिग्री पर. ये डिग्री आपको याद रखनी है. अर्थ इज टिल्टेड टू द एक्सिस इन एन एंगल ऑफ डैश डिग्री. तो क्या आएगा? 66.5 डिग्री. When one part of the earth lean towards the sun, जब अर्थ का एक हिस्सा यहाँ पर सन है तो सन की तरफ आएगा,
when one part of the earth is lean towards the sun, okay, so when one part of the earth leans towards the sun, the other part leans away from the sun. तो दूसरा हिस्सा जो है वो सन से पीछे अवे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा. Now the part leaning towards the sun experience the summer season. So जो सन की तरफ है उस पार्ट को क्या होगा, समर सीजन है, करेक्ट. जो अर्थ का हिस्सा सन की तरफ फेस करेगा उस हिस्से में समर सीजन आएगी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ पोल वाला हिस्सा. ये आप देखो कि ये इक्वेटर है, बीच में इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ. अभी नॉर्थ पोल में से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ है, साउथ पोल वाला सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से अवे है, करेक्ट. ये सन से अवे है. तो जो भी हिस्सा whichever part is leaning towards the sun, जो सन की तरफ रहेगा उस हिस्से में समर रहेगी. समर क्यों समर? क्योंकि सन की गर्मी की वजह से उन लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है एंड दे विल एक्सपीरियंस वेरी हॉट क्लाइमेट एंड इट इज कॉल्ड समर सीजन. दे विल हैव समर सीजन. एंड द अदर लीनिंग अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस विंटर. जो सन से दूर है इस पार्ट में, जो सन की तरफ नहीं है, अवे फ्रॉम द सन, दे विल हैव विंटर. उन लोगों के लिए विंटर. क्यों? क्योंकि सन की गर्मी उनको नहीं पहुंच रही है, तो इस वजह से उनको विंटर एक्सपीरियंस होगा, विंटर सीजन. नाउ देयर आर 4 मेन सीजन्स दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस. यहाँ 4 मेन सीजन्स अर्थ के बारे में बोला गया है जो अर्थ एक्सपीरियंस करती है. वो है 4 मेन सीजन्स, दैट इज समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है. नाउ व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर, द सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव विंटर एंड वाइस वर्सा. जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को समर है तब सदर्न हेमिस्फीयर को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव विंटर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कंट्रीज आते हैं उन लोगों के लिए जब समर सीजन चलती है, फॉर एग्जांपल हम इंडिया इज ऑल्सो लाइंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो जब हमारे लिए समर सीजन है तब जो सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज हैं उन लोगों के लिए तब विंटर सीजन होती है, करेक्ट. तो एंड वाइस वर्सा मीन्स उससे उल्टा भी होता है कि जब सदर्न हेमिस्फीयर के लोगों को समर होती है तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वालों को विंटर होती है. ओके, वाइस वर्सा मीन्स उसका ऑपोजिट. सो व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर, the southern hemisphere will have winter and vice versa. उससे opposite भी होता है. Now, twice a year the sun shines directly overhead the equator during equinoxes and once on each tropic during the solstice. मतलब साल में 2 बार, twice a year, साल में 2 बार सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर. सन जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर शाइन करती है साल में 2 बार, जिसको हम इक्विनॉक्सिस बोलते हैं. इक्विनॉक्सिस का क्या मीनिंग है? इक्विनॉक्सिस मीन्स द 2 days in a year when sun shines directly over the equator. डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर सन की डायरेक्ट रेजेस पड़ती है एंड डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ थ्रू आउट द वर्ल्ड. जब सन की शाइन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर साल में 2 बार पड़ती है तब क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में डे और नाइट इक्वल लेंथ की होती है. मतलब कि जितना लंबा दिन उतनी ही लंबी रात. टाइम आप कैलकुलेट मत कीजिए, सनराइज और सनसेट जो टाइम होता है वो इक्वल रहेंगे.
कितनी बार होगा ईयर में इक्विनॉक्स? 2 टाइम्स। इक्विनॉक्स का मतलब है सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर सनशाइन करता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में डे एंड नाइट जो है वो इक्वल लेंथ की रहेंगी। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इक्वी मीन्स इक्वल एंड नॉक्स मीन्स नाइट। नॉक्स का मतलब है नाइट। इक्विनॉक्स इज द टाइम व्हेन all the places on the earth have equal day and night. So equinox का मीनिंग क्या हुआ? इक्वी मतलब इक्वल, नॉक्स का मतलब है नाइट। सो इक्विनॉक्स इज अ टाइम, ये एक ऐसा टाइम है when all the places on the earth have equal day and night. ये इक्विनॉक्स एक ऐसा टाइम है जब पूरी दुनिया के लोगों को डे एंड नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मैंने बोला था एंड वंस ऑन ईच टॉपिक ड्यूरिंग द सॉल्स्टिस। तो ये सॉल्स्टिस का मतलब क्या है? सॉल्स्टिस, द 2 times of the year at which sun reaches its highest or the lowest point in the sky at midday, marked by the longest and the shortest day. तब क्या होता है? सन या तो एकदम दूर चला जाता है या तो एकदम नजदीक आ जाता है उस एक पॉइंट के ऊपर। तब क्या होगा? एट दैट टाइम दे हैव द लोवेस्ट पॉइंट इन द स्काई एट मिड डे। हाईएस्ट या तो लोवेस्ट पॉइंट मिड डे पर आ जाएगा ये सन, मार्क्ड बाय द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे। तो उस दिन क्या होगा? या तो सबसे लॉन्गेस्ट डे माना जाता है या तो सबसे शॉर्टेस्ट डे। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल है तो क्या है? इक्विनॉक्स। यहां सॉलिस्टिस में क्या होता है? या तो सन इज एट इट हाईएस्ट और इट इज एट इट्स लोवेस्ट। तो तब क्या होगा? इट इज ड्यूरिंग द मिड डे। मिड डे के टाइम पे सन हाईएस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, तो उसकी वजह से या तो फिर डे क्या होगा? लॉन्गेस्ट डे या तो फिर शॉर्टेस्ट डे आएगा। ये होगा सोलिस्टिस में। ओके, सोल मीन्स सन एंड सोलिस्टिस मीन्स द स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन। स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन मीन्स सन की एक फिक्स्ड पोजीशन। ओके, तो उसकी पोजीशन आइदर हाईएस्ट होती है या तो लोवेस्ट होती है। नाउ ऑन 21 मार्च, आप पिक्चर में देख सकते हो डेट के साथ सब दिया है। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर एंड द अर्थ एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स। ये 2 दिन जो है 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये 2 दिन ऐसे हैं जो सन डायरेक्टली ओवरहेड इक्वेटर आता है, डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर शाइन करता है, जिसकी वजह से पूरे अर्थ में 2 अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। एक है स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स, जिसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, और दूसरा है ऑटमनल इक्विनॉक्स। दूसरा है ऑटमनल, जो मार्च में आता है उसे स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स बोलेंगे 21 मार्च। दूसरा है 23 सितंबर, उसे हम कहेंगे ऑटमनल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब वंस अगेन कि सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर शाइन करता है, और ये 2 ऐसे दिन हैं जब पूरी दुनिया में डे एंड नाइट इक्वल लेंथ के रहते हैं। सो next, on 21st June, when the sun is shining directly overhead the Tropic of Cancer and the northern hemisphere is tilted towards the sun, जब 21 जून को सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर शाइन करता है, इक्वेटर पे नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर शाइन करता है, एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ रहता है, इट एक्सपीरियंसेस समर सोलिस्टिस। तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या होगा?
समर सोलिस्टिस, क्योंकि वो जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो दे विल हैव समर सोलिस्टिस. द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे goes on increasing as we move to the north, and beyond the Arctic Circle there are 6 months of continuous daylight. तो क्या होगा कि यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ जैसे जैसे सन की तरफ मूव होता जाएगा उस वजह से सन की रेज ज़्यादा पड़ती जाएगी और डे का टाइम इंक्रीज होते जाएगा. आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना कि जो हम लोग समर जैसे जैसे आती है, पहले विंटर के टाइम में 6 बजे अंधेरा हो जाता है, फिर धीरे धीरे एक्सटेंड होते होते 7 बजे अंधेरा होता है, फिर कभी कभी तो 8 बजे तक यू कैन सी द लाइट, करेक्ट, 8 बजे तक उजाला रहता है ना. तो ये इसी वजह से है क्योंकि समर सोलिस्टिस है. और तब क्या होता है, नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल जो सन की तरफ आता है तो सन की रेज यहाँ नॉर्थ पोल में पड़ती रहती है. So North Pole will have, that is Arctic Circle will have 6 months of continuous daylight. तो North Pole में 6 month तक अंधेरा ही नहीं होता है, उनको कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन है अर्थ का वो तो रोटेट होके 24 आवर्स में एक बार पीछे और एक बार आगे आता जाएगा, मगर ये पोल जो है वो तो इसी पोजीशन में रहेगा ना. पोल जो है वो ये इसी पोजीशन में घूमेगा तो भी इतना ही घूमेगा. तो पोल रीजन को क्या होगा, क्योंकि पोल इज जस्ट अ डॉट, तो पोल रीजन को क्या होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. 6 मंथ के लिए डे नाइट कंटिन्यूअसली उन्हें लाइट तो रहेगी, उजाला तो रहेगा ही. ऑल द प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव देयर लॉन्गेस्ट डे ऑन दिस डेट. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी प्लेसेस आते हैं उन लोगों के लिए 21 जून जो समर सोलिस्टिस है, दिस विल बी अ लॉन्गेस्ट डे. इसे लॉन्गेस्ट डे कंसिडर किया जाता है. ये कौन से पार्ट के लिए है, इट इज फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नेक्स्ट, ऑन 22 दिसंबर, अब 22 दिसंबर पर आते हैं. द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो सदर्न हेमिस्फीयर में है उसके ऊपर सन डायरेक्टली शाइन करता है. तो क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वालों से उल्टा हो जाएगा. ओके, in the southern hemisphere and the tilt of the axis bring the southern hemisphere closer to the sun making it summer. तब उनको क्या होगा, 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जब सन डायरेक्टली शाइन करेगा तब उन लोगों के लिए समर सीजन होगी, उन लोगों के लिए समर सीजन होगी. देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर सोलिस्टिस. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वालों को तब क्या होगा, विंटर सोलिस्टिस होगा. पहले जब इन लोगों के लिए समर सोलिस्टिस था तो इन लोगों के लिए विंटर था. नाउ व्हेन these northern hemisphere people are having summer, so so southern hemisphere is having summer, so northern hemisphere will have winter, so they will have winter solstice. This is also the shortest day in the northern hemisphere. तो तब क्या होगा, दिसंबर 22 को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला जितना भी पोर्शन है उन लोगों के लिए ये शॉर्टेस्ट डे कौन सा है, 22 दिसंबर. वी कंसिडर 22 दिसंबर एज द शॉर्टेस्ट डे फॉर दोज प्लेसेस विच आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. I hope this is clear to you. So here we come to the end of this chapter. यहाँ हम इस चैप्टर की एंड में पहुंच गए. तो एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करके देख लेते हैं कि पूरा समझ में आ गया है या नहीं. फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिस्कस्ड इज द अर्थ शोज 2 types of movements, rotation, revolution. The earth spins on its axis once in 24 hours from west to east. वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, इसको रोटेशन बोलेंगे. अदर मूवमेंट, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इट इज कॉल्ड revolves. And
moves around the sun in its orbit. वो सन के आजू बाजू में घूमता है अपनी own orbit में. It takes 365 and a quarter day to make the revolution. एक revolution के लिए 365 and a quarter day लगते हैं. Now, we also discussed that rotation causes change in day and night. Day and night का change होता है. Then इस रोटेशन की वजह से कौन कौन से और चेंजेस हमने इसमें सीखे थे? यस, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन एंड द फ्लो ऑफ द ओशन करेंट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड. ओशन में जो करंट्स होते हैं उनमें भी चेंजेस रोटेशन की वजह से आते हैं. देन द फ्लो ऑफ विंड, विंड किस तरफ से फ्लो होती है वो भी चेंजेस इसी की वजह से आते हैं. देन वी ऑल्सो लर्न दैट सिंस द अर्थ moves from the direction west to east, west to east घूमता है तो क्या होता है, ईस्ट वालों को सबसे पहले सन रेज मिलती है. एंड द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज जापान. ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है जापान. सो इस जापान को हम क्या कहेंगे? द लैंड ऑफ राइजिंग सन. द लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सी है? कौन सी है? जापान. Okay, then we discuss regarding revolution. Revolution, we learned that the earth rotates in its axis is called revolution and it revolves around the sun. The earth follows a fixed path to rotate, to move around the sun at the speed of 30 kilometers per second. तो earth जो है वो आपको दिखाई नहीं देता है, आप सोचते हो कि कितना धीरे 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 रिवॉल्व कर रहा है, बट ये जो रेवोल्यूशन जो है वो एक्चुअली बहुत स्पीड पर होता है. दैट इज 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में 30 किलोमीटर्स वो ट्रैवल कर रहा है, मगर फिर भी उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 एंड अ क्वार्टर डे लगते हैं. तो जस्ट इमेजिन कि ऑर्बिट कितनी बड़ी होगी. और अर्थ जो है वो सन से थर्ड पोजीशन में आती है, प्लैनेट्स वाइज थर्ड पोजीशन में अर्थ है. तो बाकी के प्लैनेट्स जो दूर है उनकी ऑर्बिट तो अर्थ से भी बड़ी बड़ी होंगी ना. तो अर्थ की ही ऑर्बिट इतनी बड़ी है कि वो 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, फिर भी उसे 365 एंड अ क्वार्टर डे लग रहे हैं. तो बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उन्हें कितनी देर लगती होगी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. So we learned all these things. Then I also discussed regarding the leap year, क्योंकि ये जो 365 and quarter day है, we discussed that इस quarter day को हम हर साल consider नहीं करते हैं. We just put that quarter day for 4 years, we collect them and then that 4 quarters are added up to 1 day. इन 4 quarters को collect करके 1 day हम add करते हैं. In that calendar year they will be having 366 days. उन 366 days वाले ईयर को लीप ईयर कहते हैं. क्या कहते हैं? लीप ईयर. और ये 1 डे कहाँ पर ऐड करेंगे? It will be added in the month of February. So February will be having 29 days in the year of leap year. बाकी के जो ईयर्स है उसमें February 28 होते हैं, बट जो लीप ईयर है वहाँ फरवरी में 29 डेज आएंगे. और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सीजन्स, जो इस सेशन में हमने डिस्कस किया वो था सीजन. इसमें 2 न्यू वर्ड्स वी लर्न, दैट इज इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टिस. इसके मीनिंग्स भी मैंने आपको समझाए हैं. तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस सेशन. Here we come to the end of this chapter. In my next session, I will discuss regarding the exercise of this chapter. इस chapter की exercise हम discuss करेंगे. Now, along with this video, इस video के साथ मैं आपको PDF के through एक worksheet भेज रही हूँ, which is totally fill in the blanks based. Fill in the blanks ही है. So I hope you all will look into the textbook, follow the video and answer the given fill in the blanks by your own self. If you are having any difficulty, you can tell your parents to help you or you can discuss it with your friends.
For the next session, we will discuss the exercise. So please be clear with the chapter. Bye.